नमस्कार। न्यूज नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म आखिर होता क्या है? ये तीन ऐसे एक मुद्दे हैं जो हमेशा से समाज में ये मजबूर कर देते हैं आखिर धर्म क्या है। तो धर्म वो है जिसे हम धारण करते हैं, धर्म वो है जो हमें सिखाता है समाज में हमें कैसे रहना है, धर्म वो है हमें वो सिखाता है कि हम क्या हैं और हमें कैसे बनना है। लेकिन जब उसी धर्म पर कुठाराघात होता है तो धर्म को बचाने के लिए सदियों से ऋषि मुनि भगवान इन सबको पृथ्वी पर आना पड़ता है। लेकिन आज के दौर में हमारे समाज में धर्म की परिभाषा चेंज हो चुकी है, लोग धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो हिंदू समाज के लोग हैं आज धर्म को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करें लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। आज हम धर्म को जोड़ेंगे लव जिहाद से, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा कौम है जो लव के नाम पर सिर्फ नफरत बांटता है, जिहाद करता है। वो हमारी बहन बेटियों को बहला फुसला उनके साथ शादी करता है, बाद में उनका धर्मांतरण करवाता है। ऐसी मसले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जिनको ये फैसला नागवार गुजरा और उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं मनोरंजन कुमार। आइए से बातचीत करते जाने की कोशिश करते हैं कि धर्म के नाम पर जो हमारे समाज में नफरत बांटी जा रही है, धर्म के नाम पर हमारे समाज में जो बंटवारा किया जा रहा है, धर्म के नाम पे जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो कब तक चलेगा और ये सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ लोग गए हैं उनका जाने का मकसद क्या है? मनोरंजन जी, बहुत ही अच्छा जजमेंट था। लव जिहाद आप देखते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था शादी के लिए आप धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को ये नागवार गुजरा और उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। देखिए सुरेश जी, ये जो लव जिहाद है ये एक वाकई में सामाजिक कुरीति तो जरूर है, क्योंकि इसके पीछे की जो मंशा है वो एविल डिज़ाइन है। लेकिन इस एविल डिज़ाइन के साथ साथ जो इसका समाज में इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोग कह रहे हैं कि एक धर्म के अनुयायी जो है घटते जाएंगे, दूसरे धर्म के अनुयायी बढ़ते जाएंगे। ये थोड़ा सा मुझे बचकाना लग रहा है, इसलिए क्योंकि धर्म परिवर्तन करने के लिए इंसान को ज़्यादा वक्त नहीं लगता। कोई भी इंसान किसी भी तरीके से कर सकता है और ऐसा भी नहीं कि आप एक बार किसी धर्म में पैदा हुए तो आप दूसरा धर्म धारण नहीं कर सकते। और जो संविधान भारत का बोलता है आर्टिकल 25 से लेकर 27, जो धार्मिक फेथ को और रिलीजन्स को प्रोटेक्शन जो देता है, उसमें हर इंसान को, हर नागरिक को आज़ादी दी गई है अपने अनुसार धर्म को धारण करने की। रही बात समाज में इसका कितना बुरा असर होगा, समाज इसको किस तरह से मिसयूज कर रहा है, ये लव जिहाद का कॉन्सेप्ट क्या है, ये इसको रेगुलेट करने के लिए सरकार अपनी तरह से मैकेनिज्म डेवलप कर सकती है, पर ऑफ कोर्स वो मैकेनिज्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो संविधान के अगेंस्ट हो। अभी आपने कहा कि संविधान हमारा ये नहीं कहता कि धर्म में कोई बंद है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है उसमें यही कहा गया है कि लोग एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी नहीं करेंगे तो एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को कैसे पहचानेंगे? ठीक है, लेकिन लव जिहाद के नाम पे जो हिंदू संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, क्या हम देखते रहेंगे? देखिए सुरेश जी, हिंदू संस्कृति सनातन धर्म है और 5000 साल से आ रही है। कई विदेशी आक्रांताओं के आने के बावजूद भी सर्वाइव कर रही है, बल्कि बढ़ ही चुकी है। आज भी हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या लगभग 85% है और इस 85% की जनसंख्या को लव जिहाद या आप कोई भी तरीके से घटाकर माइनॉरिटी में आने वाली कई सदियों तक तो नहीं कर सकते। ये बात तो आदमी को एक नॉर्मल अरिथमेटिक से एनालाइज करना चाहिए। दूसरी बात रही कि धर्म के अनुयायी कौन बनते हैं, जिनको उस धर्म के दर्शन में, उस धर्म के सिद्धांत में भरोसा होता है। तो हिंदू धर्म के अनुयायी कोई एहसान नहीं करते। हिंदू धर्म को बचाने के लिए भगवान ने खुद ही कहा है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अपने आप को अवतरित करूंगा। और जो हिंदू धर्म है वो नैतिकता की प्रकाष्ठा है, वो सत्यवादिता की प्रकाष्ठा है। तो सत्य, नैतिकता और सामाजिक समरसता को बनाए रखने का जो एकदम कोर एसेंस है हिंदुइज्म, वो हर दुनिया के हर स्टेट का, हर समाज का एसेंस है। ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन धर्म के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है, मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था शादी के लिए, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसी कौम है जो हमारे धर्म का हास करने पर तुली हुई है, हमारे धर्म को नाश करने तुली हुई है। वो अगर लड़कियों के साथ शादी करते बाद में उनका धर्मांतरण करवा जाए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही कहना था कि शादी के लिए धर्म को बदला नहीं जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरे को लगता है कि एक्सेस स्टेप लिया है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस चीज़ को मानती है कि किसी को इस कदर तक ओवरकम किया जा सकता है मेंटली कि वो किसी दूसरे धर्म के अंदर आ जाए। लेकिन कोई आदमी, मतलब
आप समझिए किसी को कोई एडवर्टाइजमेंट कोई चीज़ कर रहा है और ज़बरदस्ती आपको बेच दे, तो फिर आपके पास तरीका बहुत सारा चीज़ होता है, या तो सामान को लौटा दें, या फिर आप उससे बोले अगला कोई सामान नहीं आएगा, या आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए नहीं, वो आज़ादी है। अब जैसे कोई शादी है तो उसकी डाइवोर्स भी है, आप डाइवोर्स लीजिए, क्या डाइवोर्स रोका हुआ है? आप किसी भी डाइवोर्स लेकिन शादी के लिए धर्म बदलना कहीं से भी ठीक नहीं है ना, हिंदू संस्कृति इससे नष्ट हो रही है। ये समाज नैतिक स्तर पे तो गलत है और कानून स्तर पे गलत है, ये तो संविधान के अनुसार देखना पड़ेगा ना, संविधान और जो लीगल जुरिस्प्रूडेंस। लेकिन ये आपके हिसाब से मुनासिब नहीं है अभी, सामाजिक स्तर पे तो नहीं है, कानूनी स्तर पे मुनासिब नहीं है। कानून स्तर पे मैं समझता हूँ कि ये प्री मैच्योर ऑर्डर है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में इसमें लॉ एक बहुत बड़ा फील्ड है, रिलीजन अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है, और पॉलिटिक्स अपने आप में बड़ा फील्ड है। मैरिज जो है इन तीनों चीज़ों का एसेंस है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जब डिलीवर करेगी तो मुझे लगता है बहुत बड़ी जजमेंट आएगी। चलिए, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मनोरंजन कुमार जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। धर्म के नाम पर हमारे देश में जो खिलवाड़ हो रहा है बहुत ही चिंताजनक बात है। उसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था जिसमें कहा था कि शादी के लिए आप धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश में शादी के नाम पर जिस तरीके से एक ऐसी कौम है जो धर्म जो परिवर्तन करवा रही है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसी को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था। उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक कानून पास करने की बात की थी कि अब अगर कोई लव जिहाद होगा तो उस पर कानून बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से है उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी जा रही है वो बहुत ही ये सोचने वाली बात है। लेकिन हमारे समाज में तमाम लोगों को समझना पड़ेगा कि धर्म का जो नाश किया जा रहा है, धर्म को जो बदला जा रहा है शादी के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, वो कहीं किसी भी हित में नहीं। उसका खामियाजा आने वाले दिनों में हमारे हिंदू संस्कृति को किसी न किसी रूप में भुगतना जरूर पड़ेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।